सद्गुरु इन शब्दों में महाशिवरात्रि की महिमा को बताते हैं। एक साल में 12 व 13 शिवरात्रियां होती हैं। चंद्र चक्र में आने वाली सबसे अंधेरी रात को शिवरात्रि कहते हैं। माघ महीने में आने वाली इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस रात मानव शरीर में ऊर्जा सहज ही ऊपर की ओर चढ़ती है। कोई भी इंसान, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, संत हो या पापी, कोई ऋषि हो या फिर ठग, अगर वो अपनी रीढ़ सीधी रखकर इस दिन सचेत और जागरूक रहे तो वह अपनी पूर्णता की ओर कदम बढ़ा सकता है, क्योंकि इस दिन ग्रह एक खास तरह से सीध में होता है। मैं चाहता हूं कि यह रात आप सभी के लिए सिर्फ जगे रहने वाली ही नहीं, बल्कि आपके भीतर एक जबरदस्त जागृति की रात बन जाए। यही मेरी कामना और आशीर्वाद है। महाशिवरात्रि साधना महाशिवरात्रि की रात के लिए खुद को तैयार करने के लिए है। ये रात जबरदस्त संभावनाओं से भरी रात है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 8 साल से ज्यादा है, ये साधना कर सकता है। ये साधना महाशिवरात्रि से पहले लगातार 40, 21, 14, 7 या 3 दिनों तक कर सकते हैं। साधना की अवधि के दौरान आपको कुछ निर्देशों का पालन करना है। रात में 8 से 10 काली मिर्च के दाने 2 से 3 बेलपत्र या नीम के पत्तों के साथ शहद में भिगो दें और मुट्ठी भर मूंगफलियों को रात भर पानी में भिगो दें। ये सुबह साधना के बाद खाएं। अगर नीम या बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो नीम पाउडर की गोलियों का इस्तेमाल करें। नीम पाउडर ishashopee.com पर उपलब्ध है। दिन में 2 ही बार भोजन करें। पहला भोजन दोपहर 12 बजे के बाद करें। अगर आपको भूख लगे तो आप काली मिर्च, शहद, नींबू के रस को पानी में मिलाकर दोबारा पी सकते हैं। सिगरेट, शराब और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। एक काला कपड़ा पुरुष ऊपरी दाईं बांह पर और स्त्रियां ऊपरी बाईं बांह पर पहने। आप किसी भी काले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस कपड़े की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए। साधना करने वाले लोग काले कपड़े का खुद प्रबंध कर सकते हैं। सिर्फ सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। कृपया दिन में 2 बार हर्बल स्नान पाउडर से स्नान करें। इन बिंदुओं पर विभूति लगाएं। अग्न भौहों के बीच में, विशुद्धि गले के गड्ढे में, अनाहत पसलियों के जुड़ने की जगह के ठीक नीचे और मणिपूरक नाभि के ठीक नीचे। साधना की दैनिक विधि इस प्रकार है। खाली पेट शिव नमस्कार के 12 चक्र करें। शिव नमस्कार। यह 7 आसनों की एक श्रृंखला है। वे शिव नमस्कार के 3 चक्रों का प्रदर्शन करेंगे। कृपया ध्यान से देखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम 7 स्टेप्स को एक-एक करके निर्देशों के साथ देखेंगे। पैरों को लगभग कंधों जितनी दूरी पर और एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में साथ लाएं। अंगूठों के पहले जोड़ को मोड़ते हुए उससे अनाहत को दबाएं। पसलियों के मिलने की जगह से लगभग आधा इंच नीचे की नर्म जगह को महसूस करें। आंखें बंद।
यह शुरुआती स्थिति है। 1. नमस्कार की मुद्रा बनाए रखते हुए अपने हाथों को जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर की ओर तानें और उन्हें ऊपर उठाएं। अपने शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें, पूरी तरह से तानें। 2. नमस्कार मुद्रा में आगे की ओर झुकें और हाथों को पूरी तरह ताने हुए फर्श को छुएं। घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा रखें। 3. उकड़ू बैठें और नमस्कार की मुद्रा को छाती तक लाएं। 4. दांतों को भींचे हुए शिवा कहें और साथ साथ हाथों को जितने खिंचाव के साथ हो सके सीधा बाहर की ओर धकेलें, जैसे आप किसी पहाड़ को धकेल रहे हों। 5. दांतों को भींचे हुए हवा को वापस अंदर लें और साथ साथ हाथों को छाती की ओर वापस लाएं, मानो आप किसी पहाड़ को खींच रहे हों। 6. खड़े होने के साथ साथ हाथों को बाहर की ओर तानें और ऊपर उठाएं। एक बार फिर शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें। नमस्कार की मुद्रा को बनाए रखते हुए शरीर को पूरी तरह से तानें। 7. बाहों को नीचे लाएं, शुरुआती स्थिति में वापस आएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक बार उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। हम एक बार फिर निर्देशों के साथ शिव नमस्कार का प्रदर्शन देखेंगे। कृपया ध्यान से देखें। पैरों को लगभग कंधों जितनी दूरी पर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में साथ लाएं। अंगूठों के पहले जोड़ों से अनाहत को दबाएं। आंखें बंद। 1. नमस्कार की मुद्रा बनाए रखते हुए अपने हाथों को जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर की ओर तानें और उन्हें ऊपर उठाएं। अपने शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें, पूरी तरह से तानें। 2. नमस्कार की मुद्रा में आगे की ओर झुकें और हाथों को पूरी तरह ताने हुए फर्श को छुएं। घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा रखें। 3. उकड़ू बैठें और नमस्कार की मुद्रा को छाती तक लाएं। 4. दांतों को भींचे हुए शिवा कहें और साथ साथ हाथों को जितने खिंचाव के साथ हो सके सीधा बाहर की ओर धकेलें, जैसे आप किसी पहाड़ को ढकेल रहे हों। 5. दांतों को भींचे हुए हवा को वापस अंदर लें और साथ साथ हाथों को छाती की ओर वापस लाएं, मानो आप किसी पहाड़ को खींच रहे हों। 6. खड़े होने के साथ साथ हाथों को बाहर की ओर तानें और ऊपर उठाएं। एक बार फिर शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें। नमस्कार की मुद्रा को बनाए रखते हुए शरीर को पूरी तरह से तानें। 7. बाहों को नीचे लाएं, शुरुआती स्थिति में वापस आएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक बार उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। अभ्यास के बाद कृपया पालथी मारकर आंखें बंद करके तब तक बैठें जब तक सांस सामान्य ना हो जाए। अब हम इसे एक साथ धीरे धीरे निर्देशों के साथ करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। पैरों को लगभग कंधों जितनी दूरी पर और एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में साथ लाएं। अंगूठों के पहले जोड़ को मोड़ते हुए उससे अनाहत को दबाएं। पसलियों के मिलने की जगह से लगभग आधा इंच नीचे की नर्म जगह को महसूस करें। आंखें बंद। यह शुरुआती स्थिति है। 1. नमस्कार की मुद्रा बनाए रखते हुए अपने हाथों को जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर की ओर तानें और उन्हें ऊपर उठाएं। अपने शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें, पूरी तरह से तानें।
2. नमस्कार की मुद्रा में आगे की ओर झुकें और हाथों को पूरी तरह ताने हुए फर्श को छुएं। घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा रखें। 3. उकड़ू बैठें और नमस्कार की मुद्रा को छाती तक लाएं। 4. दांतों को भींचे हुए शिवा कहें और साथ साथ हाथों को जितने खिंचाव के साथ हो सके सीधा बाहर की ओर धकेलें, जैसे आप किसी पहाड़ को धकेल रहे हों। शिवा 5. दांतों को भींचे हुए हवा को वापस अंदर लें और साथ साथ हाथों को छाती की ओर वापस लाएं, मानो आप किसी पहाड़ को खींच रहे हों। 6. खड़े होने के साथ साथ हाथों को बाहर की ओर तानें और ऊपर उठाएं। एक बार फिर शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें। नमस्कार की मुद्रा को बनाए रखते हुए शरीर को पूरी तरह से तानें। 7. बाहों को नीचे लाएं, शुरुआती स्थिति में वापस आएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक बार उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। अभ्यास के बाद कृपया पालथी मारकर आंखें बंद करके तब तक बैठें जब तक सांस सामान्य ना हो जाए। कृपया आंखें खोलें और बैठ जाएं। जिन लोगों को यह अभ्यास करने में मुश्किल हो रही है, हम उनके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे। अगर आप आसानी से उकड़ू बैठकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आप पैरों को थोड़ा और दूरी पर रखने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये पक्का करें कि वे एक दूसरे के समानांतर हों। अगर फिर भी यह मुश्किल लगे और आप पैरों को थोड़ा और दूर रखते हुए भी शिव नमस्कार नहीं कर सकते, तो आप एड़ियों के नीचे 1 इंच मोटाई का लकड़ी का टुकड़ा या कुशन रखकर एड़ियों को थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। अगर उकड़ू बैठने के बाद आसानी से खड़े होने में मुश्किल हो रही हो, तो नमस्कार मुद्रा में रहें और हाथों को फर्श पर दबाते हुए उन्हें खड़े होने के लिए सहारे के रूप में इस्तेमाल करें। अगर यह भी पर्याप्त न हो, तो आप बैठने और खड़े होने के लिए किसी खंभे का सहारा ले सकते हैं। अगर किसी चोट या उम्र के कारण आप सहारे के साथ भी यह अभ्यास नहीं कर पा रहे, तो आप कुर्सी पर बैठकर यह अभ्यास कर सकते हैं। साधना की दैनिक विधि इस प्रकार है। खाली पेट शिव नमस्कार के 12 चक्र करें। सर्वेभ्यो मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ पंचभूताय नमः। ॐ श्री सद्गुरुवे नमः। ॐ श्री पृथ्व्यै नमः। ॐ आदियोगीश्वराय नमः। इसे दिन में एक बार सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले करना है। शिव नमस्कार और मंत्रोच्चारण के बाद पत्तों को चबाएं, काली मिर्च को नींबू के रस में मिलाकर खा लें और मूंगफली भी खा लें। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी नियमित साधना जैसे शांभवी महामुद्रा ये सब खाने से पहले कर लेते हैं। शिव नमस्कार अभ्यास के बारे में कुछ बातें। गर्भवती स्त्रियां शिव नमस्कार न करें। स्त्रियां अपने मासिक चक्र के दौरान शिव नमस्कार कर सकती हैं। वे लोग जिन्हें हर्निया की शिकायत है, कुशन या कुर्सी का इस्तेमाल करके शिव नमस्कार के दूसरे रूपों का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार सुबह और एक बार शाम को तेल का दिया जलाएं। अगर दिया उपलब्ध न हो तो आप
मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। योग योग योगीश्वराय मंत्र का सुबह और शाम में दिया जलाने के बाद 12 बार उच्चारण करें। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। सबसे अच्छा ये होगा कि आप ये साधना 40 मिनट के संध्या काल के दौरान करें। संध्या काल सूर्योदय और सूर्यास्त के 20 मिनट पहले शुरू होते हैं और 20 मिनट बाद खत्म हो जाते हैं। संध्या काल का समय 5:40 से 6:20 सुबह और शाम। इस साधना का महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। आप समापन प्रक्रिया ईशा योग केंद्र में या किसी स्थानीय ईशा केंद्र में कर सकते हैं या फिर अपने घर में ध्यान लिंग की फोटो के सामने कर सकते हैं। साधना का समापन इस प्रकार करें। जागरण में रहना जरूरी है, इसका मतलब पूरी रात जागना जरूरी है। योग योग योगीश्वराय मंत्र का 112 बार उच्चारण करें। पैसों या भोजन के जरूरतमंद 3 लोगों को कुछ भेंट करें। एक बेलपत्र या नीम पत्र या फिर 3 या 5 पत्तियों वाला पत्ता ध्यान लिंग को चढ़ाएं। अपनी बांह से काला कपड़ा उतार दें और इसे ध्यान लिंग के सामने नंदी के पास बांध दें। वे लोग जो इस प्रक्रिया को स्थानीय केंद्रों या घर पर कर रहे हैं, काले कपड़े को जला दें और राख को अपनी ऊपरी बाहों और टांगों पर लगा लें।